भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन कोई उतरता नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आज भी कोई इंतजार कर रहा है। साल 2018। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर रात के 11:40 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। राहुल, जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उस रात अपने काम से लौट रहा था। उसकी ट्रेन लेट हो गई थी और उसे इस छोटे से स्टेशन पर लगभग 1 घंटे इंतजार करना था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था। आसपास सिर्फ पीली टिमटिमाती लाइट और दूर तक फैली खामोशी थी। कभी कभी हवा के साथ लोहे की पटरियों से अजीब सी आवाज आती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा। सफेद कपड़े पहने एक औरत, जिसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राहुल को लगा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन अजीब बात यह थी, वो औरत हिल भी नहीं रही थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। राहुल ने सोचा, चलकर पूछ लेता हूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, हवा अचानक ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि उसके हाथ कांपने लगे। अब राहुल और उस औरत के बीच बस 20 कदम का फासला था। तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें बिल्कुल काली, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राहुल की सांस रुक गई। वो कुछ समझ पाता। उससे पहले ही वो औरत अचानक पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ। राहुल ने राहत की सांस ली। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसने जल्दी से कोच में चढ़कर सीट पकड़ ली, लेकिन उसका ध्यान बार बार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा रहा था। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। ट्रेन चलने लगी और तभी राहुल ने खिड़की से देखा। वो औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में फिसल रही थी और उसकी आंखें सीधे राहुल को देख रही थी। अगले ही पल वो अचानक गायब हो गई। राहुल ने खुद को समझाया, शायद ये उसका वहम था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन राहुल ने होटल के मैनेजर को यह बात बताई। मैनेजर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुमने भी उसे देख लिया? राहुल हैरान रह गया। मैनेजर ने बताया, 1960 के दशक में एक रेलवे कर्मचारी ने दावा किया था कि उसने रात में एक औरत को पटरियों के पास चलते देखा। कुछ लोगों ने कहा वो औरत ट्रेन के साथ दौड़ती थी। कुछ ने कहा वो अचानक सामने आ जाती थी। धीरे धीरे स्टाफ ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया। लोगों ने उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया और आखिरकार यह स्टेशन लगभग 40 साल तक बंद रहा। कहा जाता है एक औरत, जिसकी मौत ट्रेन हादसे में हुई थी, वो आज भी आखिरी ट्रेन का इंतजार करती है। राहुल ने यह सब सुना, लेकिन वो पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगा ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन उसी रात जब वो अपने होटल के कमरे में सो रहा था, करीब 2:13 पर उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें सिर्फ हवा की आवाज थी और फिर बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज, ट्रेन लेट है। राहुल का खून जम गया, क्योंकि ये वही शब्द थे जो उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े सोचे थे। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। राहुल ने उसी दिन शहर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक औरत सफेद कपड़ों में दूर खड़ी दिखाई देती है।
वो कभी किसी से बात नहीं करती, बस ट्रेन को गुजरते हुए देखती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो जो कभी नहीं आएगा। अगर आप कभी रात में बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन से गुजरे तो कोशिश कीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ न देखें, क्योंकि कभी कभी कोई वापस देखने लगता है। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी अगली हो सकती है।